नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का आज का लिए पेपर अपडेट और साथ साथ आगे का जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो स्लॉट गायब हो चुका है या पीडीएफ जो कल जो नहीं आ पाया, उस पर चलिए आज देख लेते हैं क्या अपडेट है। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक साथी से आग्रह करूँगा, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग तक आपके हर चीज़ का मैं अपडेट देते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले पेपर कर लेते हैं, उसके बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आगे कैसे होने वाली है, पीडीएफ नहीं आया, स्लॉट भी गायब है, तो इस पर भी चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले पेपर अपडेट की मैं बात करूं तो आप सभी को भी प्राप्त हो चुका होगा और ये जानकारी आपको मिल चुका होगा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग लेगा सिर्फ ऑनलाइन आवेदन। ऐसा क्यों किया है मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, पूरे पेपर का निचोड़। क्योंकि अधिकांशतः स्थानांतरण के लिए जो भी शिक्षक स्थानांतरण के लिए जाते थे तो शिक्षा विभाग में जा कर के आवेदन देना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ साट करके बता दिया गया है, नोटिस साट करके बता दिया गया है कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो अब ये दौड़ने वाला जो मैटर है वो ख़त्म हो गया, तो काफ़ी बेटर है। एक चीज़ इसमें एक और टॉपिक है जिस टॉपिक को देखना ज़रूरी है। काउंसलिंग में डिग्रियों पर संदेह हुआ तो शिक्षा विभाग ने कसा शिकंजा। ये बोला जा रहा है कि अगर डिग्री पर संदेह हुआ है तो उस पर शिकंजा कसा है। और 32 शिक्षकों के, वो भी कौन सा डिग्री, थोड़ा सा जान लीजिए। बीएड की डिग्री में विसंगति मिला है जिसके वजह से शिकंजा कसा गया। तो बीएड की डिग्री में किन्हीं का, जैसे कॉलेज की मान्यता जो है वो ख़त्म है, फिर भी उन कॉलेज से बीएड कर लिए हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बन रहा है। आगे चलिए देखते हैं पेपर अपडेट क्या कहता है। पेपर अपडेट में है कि शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, वही आज भर के है। और एक नया न्यूज़ यहाँ पे मिल रहा है पेपर का कि 50% आरक्षण के आधार पर ही प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। तो 50% आरक्षण के आधार पर प्रधानाध्यापक का नियुक्ति होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और 32 जो मैंने बोला था कि 32 शिक्षकों की डिग्री पर उठे हैं सवाल, उसमें दोस्तों बीएड का जो डिग्री था उस पर सवाल उठा है। आगे अब जान लेते हैं कि कल जो है, आज जो है वह 8 अगस्त है और 8 अगस्त के दिन के लिए 7 अगस्त को पीडीएफ आना था लेकिन नहीं आ पाया। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाली है प्रक्रिया, से चलिए उसके काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और स्लॉट के बारे में और पीडीएफ और मैसेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कैसे होगी आगे की प्रक्रिया। दोस्तों मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बता दूं, सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में तेजी 20 अगस्त तक पूरी करने की जो तैयारी 20 अगस्त तक काउंसलिंग पूरी करने की तैयारियां चल रही है। और ये तैयारियां इसलिए क्योंकि एकाएक जब स्लॉट गायब हुआ तो गायब होने का वजह क्या था मैं आपको बताऊं कि अगर गायब नहीं होता स्लॉट तो मैं आपको बता दूं 2025 तक भी आप शिक्षा मंत्री चाहते तो काउंसलिंग नहीं हो पाता। ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि भाई सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में देरी हो रही थी, इसके लिए स्लॉट सभी का गायब कर दिया गया था। ठीक है। आगे भाई बोला जा रहा है कि सक्षमता की प्रक्रिया सितंबर तक लंबी खींची जा रही थी, है ना। ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ये तो भाई पदस्थापना के लिए है, तो लंबी खींची जा रही थी जिसके वजह से स्लॉट जो है वो गायब कर दिया गया था। और काउंसलिंग भवन में अब काउंटर की जो संख्या है बढ़ा दी जाएगी। इस बढ़ा जाने के कारण ये है क्योंकि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने की संभावना है 20 अगस्त तक। यहाँ आप समझ सकते हैं, जो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 20 अगस्त तक काउंसलिंग पूरी कराने की जिम्मेदारी पदाधिकारी को मिल सकता है। और आज दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज जो है वह पीडीएफ आपको मिल सकता है और साथ साथ मैसेज मिल सकता है। स्लॉट की जानकारियाँ अभी भी अधूरा है कि उस साइट पर जाने के बाद डाटा नहीं बता पा रहा, जो भी डाटा है सभी का गायब हो चुका है। तो पीडीएफ के माध्यम से आज मिल सकता है और साथ साथ आपके पास पर्सनल मैसेज भी आपको मिल सकता है यदि आपको 9 तारीख को काउंसलिंग होगा। तो अगर आपका आगे काउंसलिंग होगा तो आपके पास ये चीज़ नहीं आएगा। चलिए जैसे ही स्लॉट का मैसेज आएगा, जिस लिंक से सब कोई चेक करते हैं, मैं आप सभी को बता दूंगा कि लिंक एक्टिव हो गया है, आप लोग ज़रूर चेक कर ले। और आज होना ही है, नई पदस्थापना की संभावना है
वो भी ऑनलाइन माध्यम से पदस्थापना होगी। पहले से प्राप्त काउंसलिंग समय साइट को हटा दिया गया है और मैसेज और पीडीएफ का वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब वेट करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि साइट से जितने भी स्लॉट मिले थे, जिनका काउंटर संख्या मिल गया था, डेट मिल गया था, स्लॉट मिल गया था, उन सभी का गायब कर दिया गया है। तो वेट करना पड़ेगा। आज शाम तक आपको, अगर 9 तारीख का आपका काउंसलिंग है तो आज शाम तक आपको मिल जाएगी। नया स्लॉट समय आज शाम के देर रात तक मिल सकता है। पीडीएफ मैसेज के माध्यम से आपके पास पर्सनल मैसेज भी जाएगा। साथ साथ पीडीएफ जैसे ही आएगा मैं डालूंगा। पीडीएफ आया नहीं कल, जिसके वजह से मैं नहीं डाला, तो पीडीएफ जैसे ही आएगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम मेरा एक ग्रुप है, ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिएगा टेलीग्राम पर जा करके, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे अलावा पीडीएफ वहाँ बहुत से शिक्षक साथी डाल देते हैं जैसे ही आता है, तो उसमें हेल्पिंग नेचर के लिए ग्रुप बना दिया गया कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे। वहाँ पे पीडीएफ कोई भी डाल देता है, लेकिन पीडीएफ कल आया ही नहीं, फिर से आज आ सकता है। मैसेज आपके पास पर्सनल भी आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में आगे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।